बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पर दो अपडेट है। पहली अपडेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के और दूसरी अपडेट है यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया। उनका कहना है कि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी भाजपाई जो शासित प्रदेश है वो नौकरी के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बयान में कहा कि यहाँ पर यानी बिहार पर चट से फॉर्म भरिए, फट से परीक्षा दीजिए और झट से नियुक्ति हो जाएगी आपकी। आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। तो देखा इन्होंने अभी साफ तौर पर कहा कि चट फट और झट सिस्टम यहाँ पर है, फटाफट यानी भर्ती होगी। और कल बिहार के मुख्यमंत्री ने भी अनाउंसमेंट किया था कि अगली जो भर्ती है 2 महीने के अंदर पूरी की जाएगी। फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नए शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर के क्या अपडेट है। तो यहाँ पर जानकारी ये मिल के रही है कि कल जो नियुक्ति पत्र दिया गया है तो 1,20,000 अभ्यर्थी कुल मिलाकर के क्वालिफाई किए गए थे। 1,20,000 में जो नियुक्ति पत्र दिया गया है वो 1,10,000 अभ्यर्थियों का दिया गया है और इसमें करीब 10,000 अभ्यर्थी जो है डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। और उनमें से आज की अपडेट है अब तक 1 लाख अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है। तो बिहार का शिक्षा विभाग ये चाहता है कि 3-4 दिन का समय इसमें दिया जाए कि जो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, रिक्तियां खाली जाती हैं तो वो भी भर्ती में जोड़ दी जाएं। ठीक है, तो इस वजह से संभवतः आज विज्ञापन नहीं आएगा। 1-2 दिन 3 दिन का समय इसमें लग सकता है। आज के समाचार पत्रों में भी अपडेट दी गई है। हालांकि जो मीडिया सोर्स वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर रिक्तियों की संख्या शाम तक पहुँच जाती है तो बीपीएससी आज रात में ही विज्ञापन जारी कर सकता है। और विज्ञापन में इस बार ये भी लिखा रहेगा कि ये सीटें घट बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो द्वितीय फेज की 70,000 सीटें हैं वो तो फिक्स हैं, लेकिन जो सीटें जुड़ना है बीपीएससी टीआरई 1 से टीआरई 2 में, वो अगर सारा डाटा नहीं आ पाता है तो बीच में संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो इस वजह से अगर इस कंडीशन के साथ विज्ञापन आज भी जारी किया जा सकता है बीपीएससी की तरफ से। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी यहाँ पर बीपीएससी जारी करेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि 1,20,000 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से करीब 10,000 बाहर हुए। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो फर्जी कारणों से जारी हुए, मतलब बाहर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 10 से 12,000 ऐसे छात्र जो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे विद्यालयों में जाकर के, तो वो डाटा भी रहेगा। तो जितने पद खाली जाएंगे वो पद आपका 12 से 15,000 बताए जा रहे हैं। तो इन पदों पर सप्लीमेंट्री भी रिजल्ट 3 से 4 दिन के अंदर बीपीएससी जारी करेगा। कट ऑफ गिरा करके रिजल्ट जारी होगा, या जो अभ्यर्थी कट ऑफ से ऊपर थे उनका चयन नहीं हो पाया था वो अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। तो दोनों खुशखबरी आपके लिए, पहली तो 12 से 15,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और दूसरा बीपीएससी में लगभग 1,10,000 पदों पर विज्ञापन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। खबर 10 से 15,000 और भी रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। कम नंबर से असफल अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद हजारों सीटें अब भी खाली है। 1,20,336 शिक्षकों का रिजल्ट हुआ है और 1 लाख शिक्षकों ने प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर भी लिया है। करीब 10,000 फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी हैं और करीब 10,000 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे। विभाग 5 दिन ज्वाइनिंग का इंतजार करेगा और उसके बाद 5 दिन बाद जो रिक्तियां सामने आएगी उसकी जानकारी आयोग को देना है। रिक्तियों के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी वैसे शिक्षकों के लिए जिनकी अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया, जिन्होंने इंतजार किया लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो पहले फेज की जो बहाली हुई है इसमें एक तरह से 1,20,336 रिजल्ट आया है, लेकिन कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर जो सूची तैयार की गई थी उसमें कुल 1,10,000 की सूची बनी है और उसके बाद 1 लाख नहीं अब तक ज्वाइन किया है
और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उसमें 10,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका लगभग इंतजार किया जा रहा है। बता दें आपको कि 1,10,000 जो है वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दूसरे फेज में, एक तरह से कहा जाए वेरिफिकेशन में, इन्हें पास किया गया है और 10,000 जो है अयोग्य और फर्जी थे। अब रही बात की अब जो भी रिक्तियां हैं इसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अब शिक्षा विभाग को भेज दिया है। इसी रिक्तियों को जो है अब शिक्षा विभाग जो है तैयारी में है कि हम आयोग को दे दें और आयोग जो है उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच सहमति बन गई है और जैसे ही रिक्तियां आयोग को भेजी जाएगी उसके बाद आयोग जो है मेधा सूची के आधार पर जो कट ऑफ पास जो ऐसे अभ्यर्थी हैं खासकर जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी मेरिट में नहीं आ सके उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और किसी कारणवश वो असफल हुए। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और फिलहाल हम बता दें कि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, कुछ दिन और शिक्षा विभाग वेट करेगा। जो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो रिक्तियां बढ़ सकती है। हमने कहा कि 12 से 15,000 जो रिक्तियां हैं उसके एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी राज्य के जो असफल अभ्यर्थी हैं जो पहले फेज की बहाली में किसी कारणवश असफल हुए हैं उनका फिर से रिजल्ट आ सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है सहमति दे दिया है। अब सिर्फ रिक्तियों का इंतजार हो रहा है। बता दें आपको कि कुल 1,70,461 पदों बहाली निकली थी, जिसमें 1,20,336 जो है रिजल्ट आया और 50,000 जो रिक्तियां रिजल्ट के बाद जो बची है वो दूसरे फेज में मर्ज की जा रही है। ऐसे में जो रिजल्ट के अंदर जो रिक्तियां बच रही है उसको अब पूरी तरह से उम्मीद है और एक तरह से सहमति बन गई है कि अब इसे सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट किया जाए। अब विज्ञापन को लेकर के जो आज जारी होने की बात कही जा रही है उसको भी आप एक नज़र देख लीजिए, क्या कहना है इसके बारे में मीडिया का। जानकारी के साथ पटना से रजनीश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरीके से ऐतिहासिक गांधी मैदान से मंच से जो बातें कही उसके बाद अब उम्मीद और ज्यादा प्रबल होती हुई कि रिक्तियों की जो संख्या है उन पर जल्द नियुक्तियां और बड़ी तादाद में नियुक्तियां। बिल्कुल विभा, राज्य के साथ साथ देश भर के जो सीटेट है और बिहार के बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी है उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सीटों की संख्या में जो है इजाफा कर दिया गया। कल ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि एक साथ 1,20,000 जो है फिर से नियुक्तियां होंगी। यानी पहली फेज की बहाली जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और अब दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया जो है, जहां पहले से कैबिनेट में 70,000 जो सीटें जो है पर मोहर लगी थी और उन सीटों पर बहाली होने वाली थी, लेकिन 70,000 के साथ साथ जो पिछली बहाली में जो बची हुई सीटें थी 50,000 उनको ऐड कर दिया गया और सीटों की संख्या अब 1,20,000 पहुंच गई है। यानी क्लास 6 से 8, क्लास 9 से 10 और क्लास 11 से 12 तक के लिए एक साथ विज्ञापन जारी होगा। और आज ही रात तक बीपीएससी का कहना है कि हम पूरी तैयारी में है कि आज रात तक विज्ञापन जारी करते हैं। कल किसी कारणवश यानी सीएम नीतीश कुमार के संबोधन की वजह से जो है कल विज्ञापन जारी नहीं हुआ, क्योंकि सीटों में जोर घटा हो सकता है। हालांकि जो विज्ञापन निकल रहा है इसमें ये भी चीज अंकित रहेगा कि बीच में सीटों की संख्या घट और बढ़ सकती है, ये शर्त जो है उस पर लिखा रहेगा। लेकिन बता दें आपको कि बिहार के साथ साथ देश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकेंगे 2 महीने। तो अभी आपने सुना कंप्लीट डिटेल्स। ये विज्ञापन आज भी जारी हो सकता है कंडीशंस के साथ, नहीं तो 3 से 4-5 दिन का समय भी लग सकता है। देखना है क्या होगा। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही।